ज्ञान से विज्ञान प्रकट हुआ, ज्ञान से ही शरीर प्रकट हुआ, अर्थात माया प्रकट हुई। इस ज्ञान से ही अज्ञान की सत्ता दिखाई पड़ती है, जैसे सत्य से असत्य की सत्ता दिखाई पड़ती है। चोर चोरी में सफल होता है वह इसलिए कि पूर्व में उसका उपार्जन किया हुआ जो पुण्य था वही उसका आधार बना हुआ है। उसी सत्य के आधार से असत्य भी विजयी होता दिखाई पड़ता है। बहुत लोग जान नहीं पाते, लेकिन पूर्व के पुण्य से ही पापात्मा कुछ समय के लिए इस जन्म में सफल होते देखे जाते हैं, किंतु जैसे ही उनका पुण्य समाप्त हो जाता है वैसे ही वे छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है। महात्मा अर्जुन के अज्ञान का आधार भी ज्ञान ही है। इसी अज्ञान के कारण उनके अंतर्गत मायावाद का साम्राज्य सा हो गया है। इसी अज्ञान के कारण उनके तन मन वचन हृदय से अज्ञान की धारा बह चली है, जिसके कारण वे समझ रहे हैं कि पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ युद्ध, जिन्होंने लालन पालन पोषण किया, शिक्षा दीक्षा दी, इनके साथ युद्ध ना 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 ना, इनका तो मेरे ऊपर ऋण ही ऋण है, इनका ऋण उतारना तो दूर, इनका वध करने ही चल पड़ा। छी, धिक्कार है। जितेंद्रिय लक्ष्मण ने परशुराम जी से व्यंग में ही कहा था कि माता के ऋण से मुक्त हो गए हैं आप, पिता के ऋण से मुक्त हो गए आप। पिता की आज्ञा पालन करके माँ का वध करने से और पिता से वरदान में माँ का जीवन मांग कर माँ के ऋण से मुक्त हो गए, लेकिन लगता है गुरु का ऋण बाकी है और उस ऋण के भार से आप दबे जा रहे हैं। इसी कारण मुझ गुरु भक्त एवं स्वामी भक्त को ही बलि देवी पर चढ़ाकर उस ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। ऐसी आम धारणा होती है लोगों में। लोग समझते हैं इन्होंने जन्माया, खिलाया पिलाया, लालन पालन किया, अतः इस शरीर के मूल ये स्वजन ही हैं, इसलिए इनका ऋण हमारे ऊपर हो गया है और इनके ऋण को उतारे बिना मुक्ति नहीं हो सकती। कुछ प्रबुद्धता आती है उन लोगों में तो कहते हैं शरीर का मूल तो संस्कार ही है, इसके आगे बढ़कर सोचने समझने की सामर्थ्य सामान्य जनों में नहीं होती। ज्ञान को विज्ञान के साथ समझने की सामर्थ्य तो अर्जुन जैसे जितेंद्रिय भक्त में ही होती है, जो भगवान में अतिशय आसक्त होते हैं, जो बाल बच्चों में आसक्त हैं, स्वजनों में आसक्त हैं। वे तो जीवन जीवन ऋण 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 ही चिल्लाते रहेंगे। कभी किसी का ऋण उतारने के लिए दूसरे जन्म में वे उसके बाल बच्चे बन जाएंगे और कभी उनका ऋण उतारने के लिए दूसरे लोग उनके बाल बच्चे बन जाएंगे। जिन्हें भगवान के ऋण की चिंता नहीं है वे कभी भी किसी के भी ऋण से उऋण नहीं हो सकते और न ही कभी भी स्वजनों से तथा शरीर से अनासक्त ही हो सकते हैं। वे कहते हैं कि हमारा जीवन तो इन स्वजनों से ही संचालित होता है, जैसे कोई शिकारी कुत्ते के पीछे चलता है और समझता है कि मेरा जीवन कुत्ते से ही संचालित होता है। मदारी बंदर को नचा नचा कर कमाता खाता है, उसके पीछे पीछे चलने के कारण से कहता है कि मेरे जीवन का संचालन तो बंदर से होता है। कोई भालू के पीछे पीछे चलते चलते समझता है कि भालू ही मेरा जीवन है, क्योंकि उसी के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। तथा सर्कस वाले शेर को अपने अनुसार चलाकर पैसे कमा लेते हैं, अतः कहते हैं शेर ही मेरी आत्मा है। इस प्रकार सभी किसी न किसी प्राणी पदार्थ में आसक्त हैं, लेकिन महात्मा अर्जुन भगवान में आसक्त हैं। इस कारण प्रभु उनको स्वयं वह रहस्य बताएंगे जिसको जानकर उन्हें कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। जब भगवान कह रहे हैं कि इस विज्ञान को जान लेने पर, समझ लेने पर कुछ अन्य जानना समझना शेष नहीं रहेगा, तो इसका अर्थ यह भी लेना चाहिए कि वह इस जीव जगत में पुनः जन्म नहीं ले सकता, इसलिए कि मरण भाव से तो वह मुक्त ही हो जाएगा। इस ज्ञान को विज्ञान के साथ साधक सुनेंगे और उनको दिखाई पड़ जाएगा कि वे आत्मा ही हैं,
एवं यह दृश्य वर्ग तथा शरीर अनात्मा है जो प्रारब्ध से संचालित होता है, और वह प्रारब्ध इस ज्ञान को विज्ञान के साथ धारण करने से अपने संकल्प से ही संचालित होता है। मयि आसक्त मनः पार्थ, तुम मेरे में आसक्त हो, अतः तुमसे ज्ञान को विज्ञान के साथ कहूँगा। यहाँ प्रश्न खड़ा हो सकता है कि क्या प्रमाण है कि अर्जुन भगवान में आसक्त हैं? यही प्रमाण है कि महात्मा अर्जुन प्रभु के भार से अब तक दबे हुए हैं, लेकिन न युधिष्ठिर को न ही पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण आदि को ही पुकार रहे हैं कि आप सब मेरा भार हटाएं। अब तक इन्होंने भगवान से मुक्ति पाने के लिए किसी की गुहार नहीं लगाई है। इससे सिद्ध होता है कि उस भार से भी कुछ ऐसा दिव्य संतोष प्राप्त हो रहा है जो पूर्व में कभी नहीं मिला है। मेरठ में हुए हिंदू मुस्लिम के दंगों में उस बस के ऊपर आक्रमण हो गया जिसमें महाराज आत्मानंद के साथ बैठा हुआ था। उस समय महाराज के शरीर पर आत्मानंद भार बन बैठे, शरीर के ऊपर ही चढ़ बैठे और पूरे शरीर को ढक लिया। महाराज ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? पत्थर बरस रहा है ना, आपको चोट लग जाएगी। उन्होंने कहा। महाराज कहता रहा कि छोड़ दो, हटो, तुम्हें भी चोट लग सकती है। लेकिन उनके नहीं हटने पर महाराज के मन में एक दिव्य संतोष था। वैसे ही अर्जुन को भी अति संतोष है, जबकि प्रभु ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तो भी वे किसी को पुकार नहीं रहे हैं कि रक्षा करें, रक्षा करें। मैं युद्ध नहीं करना चाहता, तो भी ये मेरे को विवश कर रहे हैं युद्ध करने को। लगता है इनको युद्ध ही प्रिय है, ये युद्ध के लिए ही जीते हैं। वे यह भी नहीं कह पा रहे हैं कि वे स्वजन हंता हैं। इन्होंने अपने मामा कंस तथा अपने बुआ के बच्चे शिशुपाल का वध कर डाला है, और अब मुझे भी स्वजन वध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी से सिद्ध है कि महात्मा अर्जुन भगवान में आसक्त हैं, क्योंकि अभी उनकी भगवान से कुछ और भी जानने की अभिलाषा शांत नहीं हुई है। इसी से भगवान अब ज्ञान को विज्ञान के साथ प्रकट कर रहे हैं। कहने को तो भगवान ने कह दिया कि मैं अब तुमसे ज्ञान को विज्ञान के साथ कहूँगा, लेकिन ज्ञान के जिज्ञासुओं के अभाव पर खेद भी व्यक्त कर दिया। वे अपनी वेदना को छिपा नहीं पा रहे हैं, अतः कहते हैं, अहो खेद है पार्थ, हजारों मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न में लगे रहते हैं, लेकिन उन प्रयत्न करने वालों में से कोई ही मुझे तत्व से जान पाते हैं। यह तो देखा ही जाता है कि भगवान की खोज में हजारों हजार पड़े हुए हैं। गृहस्थ आश्रम में भी खोजने वाले खोज ही रहे हैं, वानप्रस्थ आश्रम में भी खोज रहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में भी भगवान को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तथा कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने संन्यास लेकर भगवत सिद्धि के लिए अपने जीवन को ही दांव पर लगा दिया है। भगवत प्राप्ति के प्रयत्न में लगे हुए उन साधकों भक्तों में भगवत सिद्धि में देर होने पर कुछ तो तंत्र की चकाचौंध में उलझकर तंत्र सिद्ध हो जाते हैं, कुछ मंत्र सिद्धि को देकर मंत्र सिद्ध होकर रह जाते हैं, कुछ योग के चमत्कार को सुनकर आकाशचारी सिद्ध बनने की कामना से योग सिद्ध बनकर रह जाते हैं, तथा ये सभी अपनी शक्ति सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को परम सिद्ध होने की घोषणा कर देते हैं, जबकि ये प्राकृत सिद्ध ही होते हैं। किसी का शरीर पर शासन होता है तो किसी का शरीर के साथ साथ इंद्रियों पर, किसी का शरीर इंद्रियों के साथ साथ मन पर, तो किसी का उन सब के साथ साथ बुद्धि पर शासन हो जाता है। यही कारण है कि किसी ने तंत्र को ही ब्रह्म की आत्मा बताया तो किसी ने मंत्र को, किसी ने योग को तो किसी ने स्वाध्याय शास्त्रीय ज्ञान को। इतना ही नहीं, इन सिद्धों में से बहुतों ने अपने अपने ढंग से ब्रह्म प्राप्ति की साधना भी दी है। जैसे पतंजलि जी ने योग दर्शन की स्थापना की,
तो महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन की। भगवान कपिल ने सांख्य दर्शन दिया तो महर्षि व्यास एवं जैमिनी आदि ने अन्य दर्शन। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने संपूर्ण दर्शनों को एक कर गीता रूप दर्शन दिया। व्यष्टि चेतन से समष्टि चेतन की तरफ गमन किया जाता है। भले ही लगभग सभी प्राकृत सिद्ध अपनी चेतना को सहस्त्रार तक फैला दें, लेकिन जब तक वे वहां से अनासक्त नहीं होते तब तक उनकी चेतना समष्टि चेतना नहीं बन पाती। बहुत से आत्म जिज्ञासु साधक आते हैं, अपने आचार्य के शरणागत हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई कोई ही उनकी आत्मा बन पाते हैं। अन्य सभी तो उनके बाहर के बाहर ही रह जाते हैं। उन साधकों में से कोई कोई तो उनकी आंख बनकर रह जाते हैं, कोई कान बनकर रह जाते हैं, कोई वाणी बनकर रह जाते हैं, कोई जीवा बनकर रह जाते हैं, कोई हाथ बनकर रह जाते हैं, कोई रक्त बनकर रह जाते हैं, तो कोई मांस हड्डी वीर्य बनकर रह जाते हैं, कोई प्राण बनकर रह जाते हैं, तो कोई उनका मन बनकर रह जाते हैं, तो कोई बुद्धि चित्त बनकर रह जाते हैं, तथा कोई उनका अहंकार बनकर रह जाते हैं, और कोई कोई ही होते हैं जो सद्गुरु की आत्मा बन पाते हैं। सद्गुरु की आत्मा बन जाने वालों में से वे साधक यद्यपि प्राण विजेता होते हैं, मन विजेता, बुद्धि विजेता, चित्त विजेता होते हैं, तो भी वे उस विजय को विजय नहीं मानते। अतः सद्गुरु के शरणागत होकर आत्मा बन जाते हैं। पूर्व में जितनी भी साधनाएं बताई गई हैं, यदि उन साधनाओं से उन्होंने संपूर्ण प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, फिर भी अंश मात्र भी जगत को रिझाने का प्रयत्न नहीं करते, तो सद्गुरु उन पर रीझ कर उन्हें अपनी आत्मा बना लेता है। प्रभु ने यहाँ पर भगवत प्राप्ति की साधना में लगे हुए साधकों को सिद्ध की संज्ञा से विभूषित किया है, इसलिए कि जब वे भगवत साधना में लग ही गए हैं तो कभी न कभी भगवान को प्राप्त हो ही जाएंगे। इसलिए साधकों को सावधान हो जाना चाहिए कि जब भगवान उन्हें इतना महत्व दे रहे हैं तो फिर वे अपना महत्व क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, तथा जादू टोने के चक्कर में क्यों माथा पच्ची कर रहे हैं। साधकगण चलते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए और साधना करने लगते हैं आकाश गमन की सिद्धि के लिए, जल गमन, थल गमन, वायु गमन, अग्नि गमन की सिद्धि के लिए। चिंता होनी चाहिए कि भगवान अब तक क्यों नहीं मिला, तो चिंता होती है कि सिद्धि मुझे अभी तक क्यों नहीं मिली। भगवान तो भगवान ही हैं, वे तो अपने नाम से गेरू वस्त्र पहन लेने वालों को भी सिद्ध ही करेंगे। लेकिन जब जप तप योग आदि की सिद्धि नहीं हो पाती और आप चिंतित होते हैं, हतोत्साहित होते हैं, तब आप असिद्ध हो जाते हैं। महाराज स्वयं अपने पास आए हुए आत्म जिज्ञासुओं की स्थिति को देखकर इस स्थिति को अच्छी प्रकार देखता है। कोई साधक शोक संताप से अच्छी प्रकार से संतापित रहता है तो महाराज उससे पूछता है, क्यों चिंतित हैं आप? सिद्धि को पाने के लिए या भगवान को पाने के लिए? क्योंकि जप की भी सिद्धि होती है, तप की भी सिद्धि होती है, योग की भी सिद्धि होती है और संपूर्ण सिद्धियों से परे आत्मज्ञान की भी सिद्धि होती है। तो फिर बताएं कि क्यों शोक संतप्त हैं? यदि भगवान के लिए चिंतित हैं तो आप खोज करें कि अर्जुन की तरह आप अपने सद्गुरु में आसक्त हैं। यदि नहीं तो जगत में जिसके प्रति आसक्ति है उससे अनासक्त होने का प्रयत्न करें। और यदि जप तप योग की सिद्धि के लिए चिंतित हैं तो यह घोषणा कर दें कि मुझे भगवान नहीं चाहिए, मुझे आत्मज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो एकमात्र प्राकृत सिद्धि चाहिए। इस न्याय से साधकों को विचार करना चाहिए कि भगवत प्राप्ति की साधना करने वाले हजारों साधकों में से वह साधक क्यों न बन जाए जो ब्रह्म की आत्मा बन जाता है। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, इस मंत्र के द्वारा भगवान का मानो यह संकेत है कि इस रणभूमि में भी बहुत से सिद्ध आए हुए हैं। जैसे पितामह भीष्म देव सिद्ध हैं, कर्ण ने भी
भगवान सूर्य से सिद्धि प्राप्त की है। द्रोणाचार्य ने भगवान परशुराम एवं भगवान शिव से सिद्धि प्राप्त की है। अश्वत्थामा को भगवती दुर्गा, भगवान शिव तथा भगवान ब्रह्मा से भी बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हैं। इसलिए ये सभी लोग अपने अपने इष्ट में आसक्त हैं। इन्होंने अपने को तथा ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करना तो दूर, बल्कि जानने का एक अंश मन भी नहीं बनाया है। दुर्योधन को लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त है। वह जल में छिपने की भी विद्या जानता है। इसमें कुछ ऐसे सिद्ध भी हैं जो भूमि में छिपने की भी कला जानते हैं तथा कुछ वायु में और कुछ अंतरिक्ष में छिपने की कला भी जानते हैं, किंतु ये सभी प्राकृत विजयी हैं। इनमें भगवान पर विजय प्राप्त करने वाला कोई भी नहीं है। ठीक इसके विपरीत महात्मा अर्जुन ने भी भगवती देवी को, भगवान शंकर को, अग्नि, वरुण, इंद्र आदि देवताओं को अपने योग, जप, तप एवं समर्पण से प्रसन्न कर सिद्धि प्राप्त की है। लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद को पाकर जितना महत्व उनको दिया, उतना महत्व इन देवी देवताओं को नहीं दिया। जिसमें चित्त आसक्त रहता है वह उसी का स्मरण करता है। यही कारण है कि भगवान उनके रथ पर आसीन है। जहाँ भगवान रहता है वहीं सगुण रूप में उसकी शक्ति भी रहती है। इसी से तो हनुमान जी भी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर आसीन हैं, जो एकादश रुद्रों में से एक हैं। जहाँ भगवान रहते हैं वे भी वहाँ स्वतः ही रहते हैं। जहाँ ब्रह्म रहता है वहाँ सन्यासी तो रहता ही है। ये हनुमान जी सन्यासी हैं। वे भी भगवान में आसक्त हैं और महात्मा अर्जुन भी आसक्त है। इसीलिए अब ज्ञान को महात्मा अर्जुन के प्रति विस्तार के साथ कहेंगे, जो विज्ञान बन जाएगा। जैसे बीज के स्वरूप की कल्पना करने के उपरांत यदि किसी को बात समझ में नहीं आती तो वृक्ष के स्वरूप को खोला जाता है। यद्यपि वृक्ष के स्वरूप को खोलते खोलते पुनः बीज तक ही आ जाना होता है। यही स्थिति इस समय भगवान और अर्जुन के बीच हो गई है। प्रभु ने महात्मा अर्जुन के सामने ज्ञान के संपूर्ण स्वरूप की अभिव्यक्ति कर दी है, लेकिन उनकी बुद्धि इसे भली भांति नहीं समझ पाई है। इसीलिए प्रभु उस ज्ञान का ही अब विस्तार कर उन्हें प्रबुद्ध करेंगे। हजारों हजार मनुष्यों में से कोई कोई ही मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त करता है। ऐसा कहकर भगवान मानो अर्जुन का मान करते हुए तथा उत्साह बढ़ाते हुए यह कहना चाहते हैं कि उस युद्ध के मैदान में एकमात्र वे ही परम सिद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने सद्गुरु रूप में भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली है। महात्मा अर्जुन भगवत प्राप्त सिद्धों में से एक इसलिए भी हैं क्योंकि भगवान स्वयं इस जन्म में उनका पीछा कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि अनेक अनेक जन्मों में भगवान का पीछा अर्जुन करते आए हैं। नियम भी है कि भक्त जब जन्म जन्म तक शक्ति एवं शक्तिमान का अनुगमन करता है, तब अंतिम जन्म में ब्रह्म ही उसका अनुगमन करने लगता है। बहुत से जन्मों में वे भक्त यह समझते रहते हैं कि भगवान साधन साध्य है, किंतु जब वे जान लेते हैं कि ब्रह्म साधन साध्य नहीं बल्कि कृपा साध्य है, तब वे साधना को गौण मानकर पुरुषार्थ की आशा छोड़ भगवान के शरणागत होकर उसकी कृपा की प्रतीक्षा करने लगते हैं। तब उनका पीछा भगवान करने लगता है। भगवान और महात्मा अर्जुन के परस्पर के व्यवहार से यह स्पष्ट ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि महात्मा अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया है। अपने सन्यासी गुरु भगवान कृष्ण को पाकर स्वयं भी सन्यासी बन जाना चाहते हैं, तो भी भगवान उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए कि भगवान स्वयं उनकी सिद्धि बन गए हैं। यदि भगवान उनकी सिद्धि नहीं होते तो भक्त अर्जुन उन्हें आज्ञा कैसे दे सकते थे कि हे माधव, दोनों सेनाओं के बीच में आप मेरे रथ को ले चलें। ब्रह्मांड में उस समय भक्त अर्जुन को छोड़कर प्रभु को ऐसी आज्ञा देने वाला कौन है। भगवान अब ज्ञान को विज्ञान के साथ कहने जा रहे हैं,
लेकिन वे महात्मा अर्जुन को विज्ञान का स्वरूप ही नहीं बताएंगे, बल्कि वे यह भी बताएंगे कि जिन भाई बांधवों पिता पितामहों के प्रति अर्जुन के मन में मोह हो गया है, वे अर्जुन के स्वजन नहीं बल्कि भगवान के स्वजन हैं। इसलिए अर्जुन को किंचन मात्र भी उनके विषय में शोक संताप करने का अधिकार नहीं है। तो आए देखें कि भगवान ज्ञान का विस्तार कर विज्ञान के रूप को कैसे प्रकाशित कर रहे हैं।